जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल व्रत कथा और कहानी में स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ करवा चौथ व्रत की पूजन विधि, व्रत कथा और करवा चौथ व्रत कब है। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाने का विधान है। विधिवत विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। स्त्रियों करवा चौथ पर पूरे दिन निर्जला व्रत करके रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ पर भगवान शिव, देवी पार्वती जी, गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को खोला जाता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार के दिन है। शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से रात 7:08 तक रहेगा। करवा चौथ व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत निर्जला रहती हैं। अविवाहित लड़कियां भी मनपसंद जीवन साथी की कामना से करवा चौथ का व्रत और पूजन करती हैं। करवा चौथ का उल्लेख महाभारत की एक कथा में मिलता है कि जब कौरवों ने पांडवों से छल से जुआ में उनका राज्य छीन लिया और पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास का वर्ण पूर्ण करने के लिए वन जाना पड़ा, तब अर्जुन दिव्य स्त्री की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उस समय पर पांडवों पर कई संकट आए। तब उन संकटों और कष्टों को देखकर एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने और अपने पतियों पर आने वाले संकटों से मुक्ति के लिए उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत के विषय में बताया। द्रौपदी ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत करने के लिए का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से पांडवों के समस्त पापों का नाश हो गया। चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत और पूजन विधि। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, देवी पार्वती जी और गणेश जी की पूजा की जाती है और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। कुछ परिवारों में करवा चौथ से एक दिन पहले अपनी सास अपनी बहू को सरगी देती है और बहू करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करती है। करवा चौथ के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने पूजन स्थान पर बैठकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर इस संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत करें, फिर संध्या के समय पूजन के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं। पूजन स्थान पर खड़िया से पोतकर उस पर गेरू और पिसे चावल से करवा चौथ बनाएं। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर जल भरकर मिट्टी का टोटी वाला करवा रखें और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर रख दें। फिर दीपक प्रज्वलित करें। जो करवे के ऊपर एक दिया रखेंगे, उसमें कुछ लोग मीठा रखते हैं या अपनी इच्छा अनुसार उस पर जो भी चीज़ आप लोग रखते हैं वो रख सकते हैं। चौकी पर दीपू बिछाकर उस पर मिट्टी से बनी भगवान शिव, देवी पार्वती जी और गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात जल से छींटे लगाकर रोली चावल से सबकी पूजन करें। फिर देवी पार्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल, सिंदूर आदि अर्पित करें और देवी जी को लाल चुनरी ओढ़ाएं। फल फूल चढ़ाकर भोग अर्पित करें। फिर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। फिर विनायक की कथा सुने या कहें। चंद्रोदय किस बाद चंद्रमा को छलनी में दीपक दे रखकर अर्घ दें। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करें। फिर परिवार के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहते थे। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे अपनी इकलौती बहन से बहुत स्नेह करते थे। उन 7 भाइयों की बहन का विवाह हो गया था। विवाह के बाद करवा चौथ का दिन आया। तब साहूकार की बेटी अपने पहले करवा चौथ पर मायके आई हुई थी। उस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए उसने व्रत रखा था, परंतु वो भूख और प्यास से व्याकुल होने लगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल होते हुए देख उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे खाने के लिए कहा, परंतु उसने मना कर दिया। तब उन भाइयों ने पेड़ में दीपक जलाकर अपनी बहन से कहा कि देख बहन, चांद आया, तू अर्घ देकर भोजन कर। उस लड़की ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि भाभी, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। तो भाभीियों ने कहा कि अभी हमारा चांद नहीं निकला है, अभी तो सिर्फ आपका ही चांद निकला है, आप ही अर्घ देकर भोजन कर लो। लड़की ने अज्ञातवश उस दीपक के प्रकाश को चंद्रमा मानकर व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो खाने में बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो
छींक पड़ी। फिर उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा तोड़ा, तभी उसके पति की मृत्यु की सूचना आ गई। अकस्मात अपने पति की मृत्यु की सूचना पाकर वो लड़की हतप्रभ रह गई। तब उसकी माँ ने उसे समझाया और उसे उसके ससुराल भेजने की तैयारी की। ससुराल भेजने से पहले साहूकार की पत्नी ने अपनी पुत्री को कुछ बातें समझाई और अपनी बेटी को सोने का सिक्का दिया और कहा कि मार्ग में जो भी मिले तू उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेना, और जो भी तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तू उसे यह सोने का सिक्का दे देना और अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। साथ ही साल भर में जितनी भी चौथाएं तू उससे सुहाग मांगना। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहूकार की पुत्री ने अपनी माँ की कथा अनुसार मार्ग में जो भी मिला उसके चरण स्पर्श किए, पर किसी ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी ननद मिली। उसने चरण स्पर्श किए। उसकी ननद ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब उसने मुहर पर निकालकर अपनी ननद को दे दिए और पल्लू में गांठ बांध ली। जब वो घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि इसके पति मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तब तो साहूकार की पुत्री अपने पति के मृत शरीर के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी और अपने मृत पति की सेवा करती रही। जब चौथ का दिन आया तो उसने व्रत रखा और उसने चौथ माता उसके पास आई तो उसने उनसे अपना सुहाग मांगा। तब चौथ माता ने कहा कि मैं तुझे सुहाग नहीं दे सकती, पर अगली बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपना सुहाग मांगना। उसने वैसा ही किया। अगली चौथ का व्रत किया और जब चौथ माता आई तो उसने उनसे अपना सुहाग मांगा। तब उन्होंने भी यही कहा कि मेरी बड़ी बहन आएगी तो उससे सुहाग मांगना। ऐसा करते करते कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथी यानी करवा चौथ आया तो उस स्त्री ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। उसके व्रत से चौथ माता प्रसन्न हुई और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब उस स्त्री ने अपने पति की लंबी आयु मांगी। माता ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और उसका पति ऐसे ही उठ गया कि जैसे कि गहरी नींद में सो रहा था। अपने पति को पुनः जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और बारंबार चौथ माता का धन्यवाद देती रही। अपने पति को लेकर वह ससुराल पहुंची। अपने पति को पुनर्जीवित पाकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई थी। तब उसने अपनी बहू से पूछा कि यह कैसे हुआ। तब उसने कहा कि यह करवा चौथ माता का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से मुझे मेरा सुहाग प्राप्त हुआ है। अपनी बहू की यह बात सुनकर उसकी सास ने पूरे नगर में इस बात की मुनीत कर दी। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया था और उसके पति को जीवन दान दिया था, वैसे ही सबके पति की रक्षा करना, सबको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना।